स्वामी, हमें वनों में घूमते घूमते बहुत वर्ष बीत गए। अब सिर्फ एक ही साल बाकी है। अयोध्या में तो सभी लोग माताएं, भैया भरत और शत्रुघ्न सभी हमारी राह तकते होंगे। हाँ लक्ष्मण, सभी हमारी प्रतीक्षा में होंगे। सीधे 13 वर्ष तो यूं बीत गए, बस एक साल बिताना है और उसके पश्चात अयोध्या वापस जाना है। जी स्वामी। वहां देखो कितना सुंदर सोने का मृदुल हमारे आसपास घूम रहा है। इतना सुंदर मृग तो मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ सीधे, मृग तो बहुत ही सुंदर है। देखो मृग आया, देखो मृग आया, देखो मृग आया, देखो मृग आया। ये दिल ललचाया मेरा, ये दिल ललचाया मेरा, इस तरंग ने दिल को छेड़ा। देखो मृग आया, देखो मृग आया। क्यों दिल ललचाया, क्यों दिल ललचाया, मेरी अनुरागी सीता, मेरी अनुरागी सीता, क्यों दिल सोने पे रीझा। देखो मृग आया, सुंदर शोभा सोना ही सोना, प्रभु तुम अंतर्यामी। सुंदर शोभा सोना ही सोना, प्रभु तुम अंतर्यामी। देख के इसको मचल रहा दिल, पकड़ दो प्यारे मेरे स्वामी। मेरा दिल स्वामी न तोड़ो, मेरा दिल स्वामी न तोड़ो, इस मृग मचल रहा दिल, पकड़ दो प्यारे मेरे स्वामी। मेरा दिल स्वामी न तोड़ो, मेरा दिल स्वामी न तोड़ो, इस मृग को कभी न छोड़ो। देखो मृग आया, देखो मृग आया। क्यों दिल ललचाया, क्यों दिल ललचाया, खेल रहा है सम्मुख अपने, कितना मन को भाए। घर में जाऊं इसे पकड़ने, मुमकिन है भाग जाए। रड़ जाए न फिर पछताना, पड़ जाए न फिर पछताना, मन मार के मत रह जाना। देखो मृग आया, देखो मृग आया। क्यों दिल ललचाया, क्यों दिल ललचाया, वन की निशानी ये लगे मनोहर, कुटिया में आज सजाऊं। भरत को देंगे ये नजराना, इससे मैं दिल बहलाऊं। मेरा दिल स्वामी न तोड़ो, मेरा दिल स्वामी न तोड़ो, इस मृग को कभी न छोड़ो। देखो मृग आया, देखो मृग आया। क्यों दिल ललचाया, क्यों दिल ललचाया, देखो मृग आया, देखो मृग आया। स्वामी, आप इसे मेरे लिए पकड़ लीजिए ना, सोने के हिरण को।
हम अयोध्या ले जाएंगे और ये जीवित हाथ ना लगा और इसकी सोने की वृक्षाना से हम अपनी कुटिया का श्रृंगार करेंगे। सीते, यह हमारे पास ही घूम रहा है, फिर इसे पकड़ने की जरूरत क्या है? वैसे भी प्राकृतिक का सौंदर्य इसको दूर से निहारने में है, पकड़ने में नहीं। स्वामी, ला दीजिए ना। सोने का मृग, सीधे सोने का मृग तो कभी होता ही नहीं है। अच्छा, लक्ष्मण, मेरी जान बचाओ भाई। भाई लक्ष्मण, बचाओ मुझे भाई, बचाओ। लक्ष्मण, क्या तुमने कुछ सुना? हाँ माता, सुना। किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा है। किसी ने नहीं लक्ष्मण, मुझे लगता है तुम्हारे भैया ने तुम्हें पुकारा है। वह किसी संकट में है। लक्ष्मण, आप जाकर देखो, रघुराई तुम्हें निहारते हैं। भाई के थके हुए भाई की राह निखारते हैं। किसमें इतना साहस है जो उन्हें दुख पहुंचाएगा? सूर्य जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा छाएगा? अच्छा माना दुख आया भी तो क्या पीड़ा पहुंचाएगा? आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप हो जाएगा। ये वन विशाल, ये व्याघ्र, चारों ओर अंधेरा है। मैं रहूं आपकी सेवा में, कर्तव्य यही अब मेरा है। लक्ष्मण, अब मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है। तुम घर से वन को आए हो, में कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है, प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। नहीं माता, नहीं, ऐसे कटुवचन अपने मुख से ना निकालो। हे माता, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो आपके मुख से मुझे ऐसे शब्द सुनने को मिल रहे हैं? आंखें ये फूट जाए, कर पद विनाश करूं। हो नरकवास मेरा, जो पाप का चिंतन करूं। रखा है दिल में आपको जगदम्बा मानकर, चरणों को पूजता हूं मां को शल्या जानकर। बस बस, रहने दे। लक्ष्मण, पाप है। मन में तेरे तू सोचता है दात की, मन के बहकावे को, बस मन मीठी रसीली बात की। जा दूर एथों हो जा, लक्ष्मण अखियां तो। नहीं माता, नहीं। दूर एथों हो जा, लक्ष्मण अखियां तो। तेरा धर्म ते कर्म गया, तेरा नहीं माता, कर्म गया। लक्ष्मण अखियां तो, जा दूर एथों हो जा, लक्ष्मण अखियां तो। ना जुल्म तू एडा कमा होया आज की माता। ना जुल्म तू एडा कमा होया आज की माता। मैनू काला दाग न ला, मैनू काला दाग न ला होया आज की माता। जा दूर एथों हो जा, लक्ष्मण अखियां तो। नहीं माता, नहीं,
ऐसे वचन अपने मुख से ना निकालो। नीयत खराब तेरी नजर ए आउंदा, नजर ए आउंदा। नीयत खराब तेरी नजर ए आउंदा, नजर ए आउंदा। भैया है बुलाते तुझे क्यों नहीं हो जाऊंदा, क्यों नहीं हो जाऊंदा। कुछ कर तू शर्म हया, कुछ कर तू शर्म हया। नहीं लक्ष्मण अखियां तो जा दूर एथों हो जा, लक्ष्मण अखियां तो। केड़ा दगा कीता तेरी कीती बुराई, कीती बुराई। केड़ा दगा कीता तेरी कीती बुराई, कीती बुराई। राजपाट सेवा नाल सेवा भी गवाई, सेवा भी गवाई। मैनू काला दाग न ला, हुण काला दाग न ला। होया आज की माता जा दूर एथों हो जा, लक्ष्मण अखियां तो। क्या करूं स्वामी मेरी पेश नहीं हो चलदी, पेश नहीं हो चलदी। क्या करूं स्वामी मेरी पेश नहीं हो चलदी, पेश नहीं हो चलदी। पापी ते बदकार अगे दाल नहीं हो गलदी, दाल नहीं हो गलदी। अखियां दा पानी गया, अखियां दा पानी गया। लक्ष्मण अखियां तो जा दूर एथों हो जा, लक्ष्मण अखियां तो। तेरा धर्म ते कर्म गया, तेरा धर्म ते कर्म गया। लक्ष्मण अखियां तो जा दूर एथों हो जा, लक्ष्मण अखियां तो। ठीक है माता, मैं आज भैया की आज्ञा का उल्लंघन कर आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। हे पवन देव, तुम साक्षी हो। हे पक्षी गरुड़, गवाह हो तुम मेरी इस धर्म की नाव के। हे सूर्य देव, मल्लाह हो तुम। आज्ञा पालन को जाता हूँ, बस इतना है संकोच मुझे। रघुराई अगर उल्हाना दे तो कह दे ना निर्दोष मुझे, तो कह दे ना निर्दोष मुझे। अच्छा माता, मैं जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम इस रेखा के भीतर रहना। हे पृथ्वी, हे पृथ्वी, हो जा सावधान। तुझको मैं चीरे देता हूं, तेरी छाती पर राम नाम की आज लकीर में देता हूं। जो इस लेख रेखा को लांघकर इस पवन कुटी में आएगा, है आन उसे लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। अच्छा माता, मैं जाता हूं। भैया भैया, आलोक निरंजन, आलोक निरंजन। हे माई भिक्षा दे, आलोक निरंजन। मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे। रहे सदा बोल बाला तेरा, तू दूधे नहाए पूते भले। तू दिन पर दिन परवाली हो देवी, देवी भूखे तो भिक्षा दे। आई तू सदा सुहागन रहे। ठहरिए योगी राज, मैं आपके लिए कुछ भोजन लाती हूँ।
ये तो कोई माया है या सीता है या कोई महासती। अगर रेखा उल्लंघन करना है निश्चित ही मरण मेरा आया है। सीता हरण को होता है प्राण हरण मेरा। लीजिए योगीराज, भोजन ग्रहण कीजिए। देवी, योगीराज बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते। यदि भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दो। क्षमा कीजिए योगीराज, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। ये सीमा मेरे देवर लक्ष्मण की आन है। क्या आप यहां आकर भोजन ग्रहण कीजिए। अच्छी बात है, तुम अपने देवर की आन रखो। योगीराज तुम्हारे दर से निराश लौट रहे हैं। आलोक निरंजन, आलोक निरंजन। ठहरिए योगीराज, ठहरिए। देवर की आन रहे ना रहे, मैं रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब इस रेखा का ध्यान छोड़ करती हूं धर्म गृहस्थी का। ठहरिए योगीराज, मैं आती हूं। आओ देवी आओ। सीते, ना मैं कोई साधु ना योगीराज, बल्कि मैं लंका पति रावण लंकेश हुए। सीते, मेरे साथ आओ, मैं तुझे अपनी लंका की पटरानी बनाऊंगा। सीते, अब तू मेरे कब्जे में है। अरे दुष्ट, वहीं खड़ा रहे। मेरे स्वामी अभी आने वाले हैं। उन्होंने शंकर के धनुष को तोड़ा था। वही मेरे स्वामी है। ओ दुष्ट, खड़ा रहे, खबरदार। स्वामी अब आने वाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए थे वही मेरे रखवाले हैं। दानी के बटवे की समता करती झोली भिखमंगे की। सूरज के पास पहुंच जाऊं, इच्छा ये नीच पतंगे की। अरे ओ नफ्स के पुतले, नहीं पापों से डरता है। नशे में हो रहा अंधा क्यों इस देह पे मरता है। बनाकर ठेस मुनियों का किया बदनाम, उनको भी ना मरने की जगह पाई, क्यों यहां कर भी मरता है। सीते, ये क्या हो गया? क्या मुझे दिखाई नहीं देता कि तेरे सामने कौन है? होकर पिंजरे में बंद तो भी उसकी याद सताती है। ना कान काटा अबला का तो उसकी बात बताती है। वो शूर नहीं कायर है जो अबला पे हाथ उठाता है। ये राम नहीं, रावण है, रावण। माया से तुझे ले जाता है। ये मेरी माया और विफल रूप उसकी नारी का, संतों
चलियो सीते, चलियो। आज मैं तुझे अपनी लंका की पटरानी बनाऊंगा। प्रभु राम, हे प्रभु राम, आज मैं तुझे अपने लंका की पटरानी बनाऊंगा सीते। प्रभु स्वामी बचाओ, स्वामी स्वामी बचाओ, हे स्वामी सीते, प्रभु बचाओ, आज तुझे कोई नहीं बचाएगा। बचाओ लक्ष्मण बचाओ, आज कोई नहीं आएगा सीते। हे स्वामी लक्ष्मण बचाओ। सीते, मैंने तुझे स्वयंवर में ही जीता था, लेकिन तुझसे कहा था कि एक दिन तुझे अवश्य जीतूंगा, और आज वो दिन आ गया है। तुझे मैं अपनी लंका की पटरानी बनाऊंगा। निस्संदेह, निस्संदेह तुझे अपनी रानी बनाऊंगा। ठहर दुष्ट, ठहर, ठहर दुष्ट, ठहर। कहां जाता है? मेरी पुत्री सीता को लेकर कहां जाता है तू? ए बूढ़े जटायु, तू मेरे रास्ते से हट जा। जा, जा कहीं जाकर आराम कर। तू क्यों खामखा रावण के हाथों से मरना चाहता है? रावण, मैं बूढ़ा जरूर हूं, पर अभी भी मुझ में इतनी शक्ति है कि तुझ जैसे दुष्ट को आसानी से धूल चटा सकूं। अच्छा। तुझे मारूंगा या स्वयं मर जाऊंगा, परंतु पुत्री सीता को नहीं ले जाने दूंगा। सीते, बुला, बुला, किसको सुनाना है बुला। आज तू रावण की हाथों में है, अब तुझे कोई नहीं छुड़ा सकता। चलिया सीते, चलिया। स्वामी, हे लक्ष्मण बचाओ, स्वामी स्वामी चलिया सीते। लक्ष्मण 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 जानकी के पास छोड़ के आया था, क्या तुम मेरी आज्ञा भी भूल गए? क्या कहूं भ्राता जी, आपके चले जाने के बाद माता जी ने एक आवाज सुनी। कोई आपकी ध्वनि में मेरा नाम लेकर पुकार रहा था। मेरी ध्वनि में? ये क्या कहा लक्ष्मण? हाँ भैया। तो उसे तुम्हारा नाम कैसे ज्ञात हुआ? प्रतीत होता है वह कोई कपटी राक्षस था। मेरा भी यही विचार है। माता जी को बहुत समझाया कि वे दोठे की आवाज में राक्षसों का कोई राज है, परंतु उनको संतोष ना हुआ और मेरे कहने पर भी विश्वास ना आया। लक्ष्मण भाई, मुझे कुछ अपशकुन हुआ लगता है। चलो जल्दी चल के हमें कुटिया की तरफ देखना चाहिए। जी भैया, आइए। सीते, सीते कहाँ हो तुम? माता, कहाँ हो, कहाँ हो भैया? भाई, जो मैंने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। कुछ न कुछ अपशकुन जरूर हुआ है। हे राम।
आवाज सुनी। हे राम। हाँ लक्ष्मण, यह आवाज तो महात्मा जटायु की है। हे राम, हे राम, हे राम। हे महात्मा, आपकी ये हालत कैसे हुई? हे राम, वो पापी, वो दुष्ट रावण मेरी पुत्री सीता को हरण करके ले गया। मैंने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, मगर उसने मेरे पंख काट डाले और मैं विवश होकर उड़ता हुआ गिर पड़ा। वो पुत्री सीता को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। हे राम, मुझे अब आज्ञा दो राम, ऐसे अब बोला नहीं जाता। हे राम, हे राम। लक्ष्मण, महात्मा जटायु की अंतिम यात्रा की तैयारी करो। हम स्वयं इनका अंतिम संस्कार करेंगे। जो आज्ञा भैया। मंत्री जी, हनुमान जी को बुलाओ। प्रणाम महाराज, आपने कैसे याद किया? हनुमान जी, सामने जाके देखिए तो सही, दो धनुषधारी तपस्वी घूम रहे हैं। मुझे शक है कहीं ये बाली के दूत तो नहीं। महाराज, आपको कुछ वहम हुआ है। बाली को दूध भेजने की क्या जरूरत है? हनुमान जी, आप जाओ और उनका भेद लगाओ, अपना भेष बदल कर जाना। यदि ये बाली के दूत हो तो मुझे इशारे से बता देना, मैं खुद को कहीं छुपा लूंगा और अपनी जान बचा लूंगा। बहुत अच्छा महाराज, बहुत अच्छा। मैं जाता हूं और अभी उनका भेद निकाल कर लाता हूं। आप मेरी तरफ ध्यान रखना और मेरे इशारे की पहचान रखना। भैया वो ऑफ है ना? हेलो, जय श्री राम। उधर फकीरी पाना है, क्या कारण वन में फिरने का असली कौन जाना है। इधर जलाल अजब चेहरे का, इधर जलाल अजब चेहरे का, सूरत शक्ल शहाना
है, उधर हवाइयां उड़ रही मुंह पर, इसका भेद न जाना है। क्या पूछो ए महाराज हम, क्या पूछो ए महाराज हम, प्रारब्ध के मारे, कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे, दशरथ के राज दुलारे। लेकिन अब तो अरसे से, लेकिन अब तो अरसे से घर पे आजाद जमाना है, बेघर बेघर बेदर बेघर, ना कोई चीज ठिकाना है। सूरत से बेजार हो रहा अपना और बेगाना है, फिरे काटते दिन गर्दिश के, इसी तरह मर जाना है। साथ ये मेरे छोटे भाई, साथ ये मेरे छोटे भाई, लक्ष्मण प्राण प्यारे हैं, कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे। कहो जरा तुम हाल कुंवर जी, हनुमान जी, कहो जरा तुम हाल कुंवर जी, क्या विपदा तुम पर आई, क्या विपदा तुम पर आई, घर से निकले दोनों भाई। सकल सूरत से तुम दोनों तो इतना आज जमाना है, क्या कारण बन में आने का असल कौन ठिकाना है। राम पिता की आज्ञा से, प्रभु राम पिता की आज्ञा से वन भ्रमण करने आए थे, संग संग अपने जान की जीवा इस सेवक को लाए थे, संग संग अपने जान की जीवा इस सेवक को लाए थे। घूमते फिरते इन जंगलों में, घूमते फिरते इन जंगलों में 9-10 साल बिताए थे, कुछ अरसे से पंचवटी में फेरे आने लगाए थे, कुछ अरसे से पंचवटी में फेरे आने लगाए थे। फिर सीता को हर ले गया राम, ढूंढ ढूंढ हम हारे, कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे, दशरथ के राज दुलारे हैं। महाराज प्रणाम महाराज। महाराज, हमने अपना सारा हाल सुना दिया, किंतु आपने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। हेलो, आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। मैं ना ब्राह्मण हूं, ना ही साधु, बल्कि एक क्षत्रिय शस्त्रधारी। मेरा नाम हनुमान है महाराज। मैं महाराज सुग्रीव का सेवक हूं। वह भी आपकी तरह जमाने के सताए हैं और अपने भाई के हाथों तंग आए हैं। प्रभु, क्या मेरी प्रार्थना स्वीकार है? हाँ हाँ हनुमान जी, चलो, मुझे कब इनकार है। बोल जकारा, बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। प्रभु, ये हमारे महाराज सुग्रीव हैं, जो अपने भाई बाली के हाथों बड़ा कष्ट पा रहे हैं और किष्किंधा को छोड़कर इस पर्वत पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
हनुमान जी, इनका भी परिचय करवाएं। हे महाराज, ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं, श्री राम और लक्ष्मण जी। इनके साथ इनकी श्री माता सीता जी भी आई थी। पिता की आज्ञा अनुसार वन भ्रमण कर रहे थे और किसी दुष्ट राक्षस ने मां सीता का हरण कर लिया। सो हे महाराज, ये यहाँ भटकते भटकते फिर रहे हैं। हे रघुनाथ जी, आप सोच छोड़ दीजिए। जानकी जी आपको शीघ्र ही मिल जाएगी। इन्हीं को साक्षी मानकर आप दोनों की दोस्ती करवाता हूं। श्री राम नरपति अयोध्या के, सुग्रीव अधिपति वानरों के, हे गिरवासी हे वनवासी, संयोग एक है दोनों के। सीता हरण हुई, संयोग एक है दोनों के, दुख और पीड़ा से भरे हुए। मैं अग्नि को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूं, मैं श्री राम के परिकेतकार में, मैं दशरथ पुत्र राम अग्नि को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं सुग्रीव जी के प्रत्येक भले कार्य में उनका साथ दूंगा। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। हे प्रभु, एक दिन मैंने मंत्रियों के साथ विचार कर रहा था, तभी मैंने आकाश में देखा एक स्त्री विलाप कर रही थी। वो बार बार हे राम पुकार रही थी। उस स्त्री ने हमें देखकर उसने कुछ आभूषण गिराए हैं। सुग्रीव जी, उन आभूषणों को शीघ्र मंगवाइए। लीजिए प्रभु, लीजिए। हाँ, ये उसी माला के मोती हैं, ये उन्हीं कानों के कुंडल हैं। सीते, सीते तुम कहाँ हो सीते? लक्ष्मण, जरा तुम भी इन कुंडलों की पहचान करो भाई। क्षमा कीजिए भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। उन बिच्छुओं को तो मैं जानता हूँ, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। हेलो हेलो, जय श्री राम। किंतु ये शगुन अच्छे हैं। पहचान करो भाई लक्ष्मण, पहचान करो, ये सीता के गहने हैं या नहीं। भाई लक्ष्मण, पहचान करो, ये सीता ने पहने या नहीं। देखो बालो फिर गौर करो, ये सीता ने पहने हैं या नहीं। भाई लक्ष्मण, पहचान करो, माला बिंदी सुर्खी बिंदी, जितने सारे रतन जड़े। माला बिंदी सुर्खी बिंदी, जितने सारे रतन जड़े, सब ये तुम्हारे पास पड़े। देखो बालो फिर गौर करो, ये सीता ने पहने हैं या नहीं। भाई भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं बिच्छुओं को तो पहचानता हूँ, पर कुंडल की मुझे पहचान नहीं। किंतु भैया, ये शगुन अच्छे हैं। ये खड़कन है तीर कमानों में,
जल्द ही वह दिन आएंगे जब कुंडल होंगे उन कानों में, कुंडल वाली वे देही के। इस भांति हरण करने वाले सावधान होकर रहना, अब आते हैं मरण करने वाले। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। हे सुग्रीव जी, अब आप मुझे ये बताइए कि आप किस कारण इस ऋषिमुख पर्वत पर निवास करते हैं। हे रघुनाथ जी, बाली और मैं, हम दोनों सगे भाई हैं। हम दोनों में बड़ा प्रेम था। एक दिन महादानव का पुत्र बाली को राकर लड़काने लगा, युद्ध के लिए लड़काने लगा, और बाली उसके पीछे पीछे चला गया। महावीर डर गया और एक गुफा में जाकर छुप गया, और बाली भी उसके पीछे गुफा में चला गया, और जाते जाते मुझसे कह गया, यदि मैं 1 वर्ष तक ना आया और मुझे मृत समझना। मैंने उसकी प्रतीक्षा की। एक दिन मैंने देखा कि गुफा से खून की धारा बह रही है। मैंने सोचा बाली मारा गया, और मैंने एक बड़ी शीला से गुफा को बंद कर दिया और वापस नगर लौट आया, और प्रजा ने मुझे राजा बना दिया। एक दिन बाली नगर में वापस लौट आया। जिसने मुझे गद्दी पे बैठा देखा, बहुत क्रोध किया, बहुत क्रोध किया, मुझे बहुत मारा और मेरी स्त्री को छीन लिया। हे रघुनाथ, बाली बहुत बलवान है। जो उससे लड़ने जाता है उसका आधा बल बाली में समा जाता है। हे सुग्रीव जी, मैं आपसे यह वचन देता हूं कि अगर बाली ब्रह्मा और शंकर जी की भी शरण में चला जाएगा तो तब भी मैं उसे सिर्फ एक ही बाण से संहारूंगा। आप जाओ और जाकर उसे युद्ध के लिए ललकारो। किंतु रघुनाथ जी, बाली बहुत बलवान है। वो देख रहे हैं प्रभु, वो पहाड़ के साथ वृक्ष, जो भी इन्हें एक बाण से गिरा देगा वही बाली पे विजय प्रभात कर सकता है। ठीक है सुग्रीव जी, हम आपके संशय को अभी दूर किए देते हैं। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। है क्या? बाली, महाराजा बाली, तू ठहर जरा, आज मैं तेरी अच्छी मरम्मत करूंगा। लगता है कि आज तेरी शामत आई है। क्या पता मेरी शामत आई है या तेरी मौत आई है। आ मैदान में आ। आजा आजा।
मर गया। हे नाथ, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मैंने मोल लिया है। काल समान बाली मुझको, उसका बल मैंने तोल लिया। आज्ञा पर प्रभु आपकी। बाली मुझे मारता था, बाजू मेरे लड़ते थे और आप खड़े खड़े देखते थे जब मुझ पर मुक्के पड़ते थे। हे सुग्रीव जी, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने दूं। भाई भाई है तुम दोनों, कर मिल जाएं तो मिलने दूं। यही सोच के बार बार मैं धनवा पर बाण चढ़ाता था, पर तुम दोनों एक समान दिखते थे, इसलिए भी धोखा खाता था। अब आप एक काम कीजिए, आप एक हार पहन जाइए। आप ये हार पहन जाइए जिससे हमको पहचान रहे, ये तुम पर विजय समान रहे और उसको भी अपनी हार का ध्यान रहे। जाइए सुग्रीव जी, एक बार फिर से जाकर के बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। मैं जाता हूं, मगर अब की बार मेरा ध्यान रखना। बहुत मारा बाली ने, बहुत मारा। बाली बाहर आ जा, घरवाली की गोद में सोया पड़ा है क्या? ओ बाली बाहर आ जा, तेरे को तेरी मौत बुला रही है। बाली बाली बाहर आ जा, बाहर आ जा बाली, बाहर आ जा बाली, बाहर आ जा। घरवाली क्या गोद में सोया पड़ा है क्या? ओ कायर, तू जितना जुबान चलाएगा और अपनी शरारत से बाज नहीं आएगा। आ सामने आ। नहीं महाराज, नहीं नहीं महाराज, नहीं। स्वामी जरा ठहर जाइए और मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अच्छा तो यही होगा, तू चुप रहे, वरना और जो कहना है तू जल्दी कह। ओ बाली बाहर आ जा, बाली बाहर आ जा। कदर जाने ना है, कदर जाने ना, कदर जाने ना है, कदर जाने ना। मोरा बालम बेदर्दी जी, मोरा बालम बेदर्दी। कदर जाने ना है, कदर जाने ना। लाख जतन करूं बात न माने जी, बात न माने, मेरा दर्द न जाने। लाख जतन करूं बात न माने जी, बात न माने, मेरा दर्द न जाने। कदर जाने ना है, कदर जाने ना। मोरा बालम बेदर्दी जी, मोरा बालम बेदर्दी। कदर जाने ना है, कदर जाने ना। मैं भी हूँ तेरी पिया, दिल भी है तेरा, दिल भी है तेरा। मैं भी हूँ तेरी पिया, दिल भी है तेरा। कर ले भरोसा है, कर ले भरोसा। कदर जाने ना है, कदर जाने ना। मोरा बालम बेदर्दी जी, मोरा बालम बेदर्दी। कदर जाने ना।
प्राणनाथ सुग्रीव आपका भाई है। जिस माता का आपने दूध पिया है उसी गोद में वह भी खेला है। आपकी दुश्मनी प्रजा पर पूरा प्रभाव डालेगी और आप महज एक गलती का शिकार है। बस बस, यूं तू अधिक बातें ना बना और मेरे आगे से हट जा। ना मैं उससे डरता हूं और ना ही उसके हिमायतियों से, और ना मैं किसी की परवाह करता हूं। बाली बाला बाली बाला जा। ओ बेशर्म, उस वक्त तो तूने भागकर अपनी जान बचाई और दोबारा मुंह दिखाते हुए तुझे शर्म ना आई? मैदान में आ। आजा बाली आजा। तू कुचल के आया है चाकू की धार के नीचे। धोखा धोखा, ये किसका तीर करारा है? किसने मुझे छल से यूं बाण मारा है? हो खंड सुखंड केशनी, क्या तुमने ही इसे उभारा है? इन पेड़ों के पीछे छुपकर क्या मुझे तुमने ही बाण मारा है? तूने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सम्मुख लड़ने वाले का आधा बल तुझ में समा जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करें, ऐसा ना स्वभाव हमारा है। इस कारण छुपकर हमने ये बाण आड़ से मारा है। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई हैं हम दोनों। समदर्शी की तो नजरों में चाहिए एक ही हम दोनों। सुग्रीव मित्र और बाली शत्रु, कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दो, ये वध करने का क्या कारण है? बेटी, बहन, भाई की पत्नी जो इन्हें बुरी नजर से देखता है वह हर तरह वध करने योग्य है। यह धर्म शास्त्र की आज्ञा है। छोटे भाई की पत्नी को तूने अपने घर डाला है, इस कारण हमने बाण मार तेरा वध कर डाला है। अग्नि को साक्षी कर हम बन चुके मित्र, क्या सुना नहीं? दुख मित्र मित्र का हरता है, यह वाक्य वेद का सुना नहीं? जो मेरी प्यारी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं कुछ भी ना जतन करूं उसके दुख मिटाने का? सुग्रीव मित्र का है तो प्रभु ने मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं कुछ भी ना जतन करूं उसके दुख मिटाने का? सुग्रीव मित्र का है तो प्रभु ने इसका मिलते ही कष्ट हटाया है। इस कारण प्रभु ने इस वारणपति बाली को धरती से मिटाया है। अब तुम देखोगे तुम्हें यह सीता जी से कब तक यह सुग्रीव मिलाता है।
आप मुझसे पहले मिलते प्रभु तो मैं ये दिखला देता, अग्नि की साक्षी भी होती, पहले मैं तुम्हें सीता से मिला देता। मैं उनको खूब जानता हूं जो उन्हें चुराकर भागा है, कई महीनों से मैंने अपनी कोख में बांधा है। अच्छा जो बीती बीत गई, अब कहने से क्या होता है। इस वानर कायू भाग जगा, यह बाली सदा को सोता है। अब तक न जानते थे हम, तू ऐसा है, तू इतना है। अब कुछ बातें होने पर पता चला, तू कैसा है, तू कितना है। ये जो भी वर हो इच्छा मांगो, बताओ हम वर तुम्हें क्या दें। यदि नहीं मरना चाहते हो तो अभी तुम्हें जीवित कर दें। हर समझदार इस दुनिया में हर दम ध्यान में लाता है, लेकिन मरने के ठीक समय मुख से ना राम कह पाता है। वो राम सामने है मेरे, ऐसा तो मैं बड़भागी हूं। देने को कुछ कहते हो, अच्छा है कि कुछ ले लूं मैं। इस अपने वानर अंगद का यूं हाथ हाथ में ले लो भगवन। अब और अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को आज्ञा दो भगवन। हे राम हे राम हे राम।